वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, वो भी वेन डायग्राम से रिलेटेड है। तो आज हम सेट्स को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने वाले हैं, मतलब वेन डायग्राम की तरह हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सही है। सिंपली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई हुई है 17.3 में। मैं केस बता देती हूँ आपको क्या है, रेड पेन यूज करती हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? यूनियन की ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको हमने सॉल्व करके देखा हुआ है। यहाँ भी हम सेट्स बनाकर उसके बाद वेन डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें वेन डायग्राम ही हमसे मांगी है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम निकालना सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो मिलेगी। तो अभी हम इसको वेन डायग्राम से रिलेटेड डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट ऐसा है कि हमें वेन डायग्राम ओवरलैप है, डिसजॉइंट है, पता ऐसे चलेगा कि अगर इनमें कोई भी मेंबर सेम होगा, अगर कोई भी मेंबर सेम है तो ये ओवरलैप होगी। अच्छा, ओवरलैप और डिसजॉइंट ये सब क्या होती है, ये इससे प्रीवियस वीडियो मैंने बता दी है क्वेश्चन नंबर 1 में। आप लोगों को देख लीजिएगा, उसमें जनरल डायग्राम्स मैंने आपको सिखाई है। अच्छा, आप देखें इनमें कोई मेंबर सेम है? हाँ, आप लोग बोलेंगे ए सेम है। ए सेम है तो जो भी हमारे सेट्स की वेन डायग्राम होगी, ए और बी के सेट के लिए हम सर्कल बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट के लिए हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ये ओवरलैप करेगा। ये जो हमारे सर्कल्स होंगे सेम साइज के होने चाहिए। तो आप लोग कंपास ये कोई एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट यूज कर लें, नहीं भी होंगे सेम साइज के तो क्या फर्क पड़ता है, अपनी मर्जी है भाई। ठीक है, अब इसमें जो मेंबर सेम है वो मैं लिख देती हूँ सेंटर में। ठीक है, ओके। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें मेरे पास जो ये वाला मेंबर है ना, इसको मैं ए कह रही हूँ, मतलब इस सेट को, और इस सेट को मैं बी कह रही हूँ वेन डायग्राम में। ठीक है ना, एग्री कर रहे हैं आप लोग? अब ए सेट में मैंने ए तो यहाँ लिख दिया तो सिमिलर था, बचा क्या? बी सी डी, तो मैं बी सी डी लिख रही हूँ। आप लोग कैसे भी लिख सकते हैं, सर्कल के अंदर होना चाहिए बस। और यहाँ पर क्या है, बी सेट में ए लिखा तो ई आई ओ यू, तो मैं ई आई ओ यू लिख रही हूँ। देखिए, इस तरह लिखना चाहें, किस तरह भी लिखना चाहें, आपने लिखना है। ओके, अब आपने इनको सॉल्व करना शुरू करना है। आपको पहले ए यूनियन बी का यहाँ पर लिखना है और बी यूनियन ए का सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो है वो आपने यहाँ बनाना है। चलो मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। पहले ए यूनियन बी करेंगे ना हम, लेकिन हम लोग इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स जो है वो साथ में ही बना लेते हैं। क्या आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं? अच्छा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस हमें क्या करना होता है, कॉन्सेंट्रेट करना होता है खास तौर पे, और बाकी सब गेम ठीक है। सेट तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा, सेट में कोई तब्दीली नहीं आएगी। शेड करते हुए हम देखते हैं तब्दीली आती है या नहीं आती है। वैसे आपको पता है जब प्रॉपर्टी हम कोई प्रूफ कर रहे होते हैं ना, तो सेट्स में भी शेड करते हुए भी तब्दीली नहीं आएगी। अगर आएगी तो समझें कि ये तो डिसप्रूव हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व ही सही नहीं हुआ। अब देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि ए यूनियन बी को आप आंसर पे शेड करें। अच्छा, वेन डायग्राम में हम आंसर पे शेड करते हैं, तो यहाँ पर है ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी के पता है मतलब क्या होता है कि दोनों ही पूरे कंप्लीट सेट्स जो हैं वो यूनाइट होकर लिख दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीटली शेड होगा। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीटली शेड करें, क्योंकि ए यूनियन बी यूनाइट करने में तो तमाम ही मेंबर्स आ जाते हैं ना। ए के भी तमाम मेंबर्स आ जाएंगे, बी के भी तमाम मेंबर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे बी यूनियन ए है, जब आप ए यूनियन बी कर रहे हो तो ए का पहले सेट बनाएं, बी का बाद में बनाएं, और जब बी यूनियन ए कर रहे हो तो बी का पहले बनाएं, ए का बाद में बनाएं। ठीक है ना, ये काम आप लोगों ने करना है। ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए हो, सीक्वेंस तो सेम होती है ना, तब भी यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो है शेड कर देंगे, क्योंकि पूरा का पूरा हमारा आंसर जो है वो आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो हम कह देंगे भाई कि हमने यहाँ पर किया है ए यूनियन बी, और यहाँ पर हमने किया है बी यूनियन ए, पर ये दोनों आए हैं बिल्कुल सिमिलर, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हैंस प्रूव्ड। ओके, डन। ठीक है, अब हम दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में आपको किसी और सवाल में करके दिखाना चाहती हूँ, जिसका सेकंड पार्ट है। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इसी सेम क्वेश्चन के लिए क्या होगी, तो वो ये होगा कि आपका आंसर आएगा इन दोनों में जो सिमिलर होगा। सिमिलर तो यहाँ ए है, तो इसका मतलब पूरा सर्कल शेड नहीं होगा, सिर्फ यही पार्ट शेड होगा। अगले क्वेश्चन में दूसरी एग्जाम्पल के साथ आपको ये भी सिखाने वाली हूँ। अभी इस एग्जाम्पल के लिए आप समझ लें कि ए पार्ट शेड करना होगा, दोबारा से ये पूरा ये लिखना होगा, यहाँ इंटरसेक्शन लिखना होगा, इंटरसेक्शन लिखना होगा,
फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लेनी होगी, वेन डायग्राम बनानी होगी और सिर्फ ए पार्ट को शेड करना होगा। ठीक है, ये काम आप लोग कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोग का वक्त कम से कम जो है इस वीडियो को देखने में लगे। स्टूडेंट्स, अब इस पार्ट के लिए मैंने ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हाइडिंग डाली हुई है, तो पहले मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बता देती हूँ आपको, फिर यूनियन बता दूंगी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी, दो सेट और इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, वो यहाँ ए की जगह पी और बी की जगह क्यू कर दें। इसमें ना आपके पास वेन डायग्राम बनाने के लिए दो ऑप्शन है। आपको याद है कि हमने लास्ट वीडियो में जब इस तरह का कोई सेट आया था जो कि पूरा पी सेट का मेंबर हो, तो उसका मतलब ऐसा लग रहा था कि क्यू सब सेट है पी का, लेकिन फिलहाल इन्होंने ऐसा कहा नहीं है। तो आप इस तरह ही बना सकते हैं जो मैं एक तरीका बताने वाली हूँ, और दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अच्छा देखिए आपने क्या करना है, 2 4 6 8 10 ओवरलैपिंग है तो आपने ऐसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें ओवरलैपिंग हो रही हो, और ज़्यादा ओवरलैपिंग कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स है ना। सही है, ओके, ये मैंने कर लिया ओवरलैपिंग, छोटा बड़ा हो गया। ओके, अच्छा अब क्या है 2 4 6 8 10, ये हमारे पास आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम भी कहा कि ये है पी का सेट एंड ये है क्यू का सेट। ओके, अब क्यू के सेट में है 2 4 6 8 10 जो कि सिमिलर है, तो मुझे ओवरलैपिंग साइड पे लिखना पड़ेगा 2 4 6 8 10। ओके, और यहाँ पर अब जितने भी मेंबर बचे हैं सिर्फ वो लिख पाऊंगी मैं पी के सेट में, जो मेंबर्स रिमेनिंग है, मतलब 2 4 6 8 10 नहीं लिखूंगी, लिखूंगी 1। ठीक है, अच्छा कॉमा क्यों लगा रही हूँ, कॉमन लगाए 3 लिखूंगी, 1 3 4 नहीं लिखूंगी, 5 लिखूंगी, 6 नहीं लिखूंगी, 7 8 नहीं लिखूंगी, 9, इस तरह। ठीक है, पी के सेट में मेंबर्स आ गए। अब हम कर रहे हैं इंटरसेक्शन पहले, तो जो सिमिलर होता है ना इंटरसेक्शन में वही आंसर होता है, और जो आंसर होता है वही वेन डायग्राम में शेड होता है। तो इसका मतलब कि सिमिलर पार्ट ओवरलैप पार्ट शेड हो जाएगा। मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप देख लीजिएगा। अब अगर दूसरी साइड की बात करूँ मैं, सपोज करें कि मैंने बी इंटरसेक्शन ए लिखा, यहाँ बना लिया, सही है, तब भी तो आप लोग रियलाइज करें कि शेड पार्ट तो यही होगा ना, तो मतलब सिमिलर आंसर्स आएंगे। मैं आपको करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको एक और वेन डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, लेकिन अब ए यूनियन बी के लिए दिखा रही हूँ, मतलब ये प्रूफ होगा ही होगा। ये वेन डायग्राम और वो वेन डायग्राम पार्ट यही शेड होगा, बस आपको 2 बार बनानी है, जैसे मैंने पिछले डायग्राम में बनाया था, पिछले क्वेश्चन में बनाया था। अब करना है ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। तो यूनियन में आपको पता है कि ए और बी दोनों सेट के पूरे कंप्लीट मेंबर्स होते हैं, तो आपने क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है सर्किल। ठीक है, और यहाँ पे ए यूनियन बी, बी यूनियन ए नहीं आएगा, इंटरसेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आएगा, पी यूनियन बी, सॉरी पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू क्यू यूनियन पी। सेट को आपको, फॉर्मूला को आपको हर बार अल्फाबेट जो भी सेट का नंबर दिया होगा उस लिहाज से चेंज करना होगा। ठीक है, ओके, चलें अब शेड करते हैं। हमें करना है पी यूनियन क्यू, तो पूरा का पूरा जो है वो शेड हो जाएगा। सही है, पी यूनियन क्यू करना है, पूरा शेड होगा। ठीक है, और जब आप क्यू यूनियन पी करेंगे, मतलब क्यू के सेट को पहले करेंगे, पी के सेट को बाद में करेंगे, तब भी पूरा ही शेड होगा। दोनों साइड सिमिलर आएंगी। प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव सेट्स में प्रूफ होती हैं। ये मैं 17.3 में आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, और डिटेल में अच्छे से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सारी जो बातें हैं, जैसे कि सेट्स को शफल करना और ये सब, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, अगर डिटेल में करवा दूंगी, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रही होगी तो उसमें क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आई हो तो मैं कोशिश करूंगी इम्प्रूवमेंट्स की। आप लोग कमेंट्स बताइएगा कि मुझे क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और दुआओं में याद रखिएगा।